दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब 350 साल बाद खोले गए इस मंदिर के दरवाजे और अंदर का नज़ारा देखकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। आखिर ये मंदिर 350 साल से बंद क्यों था? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोटा जिले के अंतर्गत आने वाले केशवपुरा गांव के बारे में। सन 1990 में इस गांव में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम लिंगेश्वर महादेव था। लेकिन ये मंदिर पिछले 350 सालों से बंद क्यों था? ये राज ही बना हुआ था। लेकिन एक दिन राजीव नाम के लड़के ने अपने माता पिता से पूछा कि आखिर 350 सालों से हमारे गांव का ये शिव मंदिर बंद क्यों है। उसके माता पिता इसके पीछे का सच जानते थे, लेकिन उन्होंने उस समय इस बात को टाल दिया। राजीव के मन में पुनः प्रश्न उठा कि सभी लोग इसे अपने मन में दबाए क्यों बैठे हैं और आखिर इस मंदिर के साथ ऐसा क्या हुआ था। जिसके बाद वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा और उन्हें महादेव की सौगंध दी कि आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये मंदिर के पीछे क्या रहस्य है। आखिर ये मंदिर पिछले 350 सालों से बंद क्यों है। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आज से तकरीबन 300 साल पहले ही हमारे गांव में जाति को लेकर बहुत भेदभाव हुआ करता था, जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। उस समय इस मंदिर में ऊंची जाति के लोगों ने बोर्ड लगा रखा था कि जिस पर लिखा भी हुआ था कि कोई भी नीची जाति का व्यक्ति अगर इस मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर को कई सालों तक बंद कर दिया जाएगा। परंतु एक दिन जाने अनजाने में लुका छुपी खेलने के दौरान एक नीची जाति का बच्चा जाकर उस मंदिर में कहीं छिप गया। ऊंची जाति के लोगों ने उस नीची जाति वाले बच्चे को जब देखा तो उसे धक्के मार मार कर मंदिर से बाहर निकाल दिया और उसके माता पिता को पूरे गांव के सामने अपमानित किया और उनके पूरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद ऊंची जाति के लोगों का ये कहना था कि अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका था और इसे हमेशा हमेशा के लिए अब बंद कर दिया जाएगा। राजीव मन ही मन में बहुत दुविधा में था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मंदिर बंद होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। राजीव ने बाबा से कहा कि इतने छोटे कारण के पीछे मंदिर इतने सालों से आखिर बंद क्यों है। महादेव की भक्ति करने का अधिकार तो हर किसी को है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो। तब उस बाबा ने राजीव से कहा कि इस दुनिया में उसी का बोलबाला होता है जिसके पास ताकत होती है, और हाल फिलहाल ये ताकत सिर्फ उच्च जाति के लोगों के पास ही है, जिसके कारण हम हमेशा से ही दबे रह जाते हैं। अब राजीव अच्छे से बात समझ चुका था कि अगर उसके पास पावर होगी तो फिर ये मंदिर खुलवा सकता है और अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचारों का बदला भी ले सकता है। उसने खूब रिसर्च की और उसने पाया कि अगर वह क्षेत्र का कलेक्टर बन जाता है तो सिर्फ ये गांव ही नहीं बल्कि इसके आसपास के सभी गांव उसके मुट्ठी में होंगे, जिसके बाद वे सभी को अपने अनुसार चला सकता है। इसके बाद राजीव ने खूब मेहनत की। उसने दिन रात एक कर दिया और 20 वर्षीय राजीव ने तकरीबन 3 सालों तक मेहनत करी। फिर उसने पहले प्रयास में नहीं बल्कि दूसरे प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। कलेक्टर बनने पर उसने सरकार से इच्छा जताई कि वह केशव नगर का कलेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उस गांव में बहुत से विकास होने बाकी हैं जो वह अपने हाथ में लेना चाहता है। और जब ये बात उच्च जाति वाले लोगों के पास पहुंची तो उनका मुंह शर्म से झुक गया। ये छोटी जाति वाला लड़का अब हमारे गांव का कलेक्टर बन चुका था। अब राजीव का सिर्फ एक ही मकसद था कि 350 सालों से ये बंद मंदिर को अपने गांव के लिए खोलना। ऐसा करने के लिए उसने एक योजना बनाई और पुलिस वालों को लेकर गांव के इस मंदिर के पास पहुंचा। सभी गांव वालों को कहा कि इस मंदिर में चोर घुस गए हैं जिन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस मंदिर के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। उच्च जाति के लोगों ने बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इसे हमारे पूर्वजों ने बंद किया है और ये कभी भी नहीं खुलेगा।
परंतु उस बूढ़े बाबा ने कहा था, जिसके पास ताकत होती है दुनिया में उसी का ही बोलबाला होता है। और राजीव उस वक्त कलेक्टर बन चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और 350 साल बाद उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए। अंदर जाकर उन्होंने थोड़ा सा छानबीन का नाटक किया और बाद में राजीव ने यह ऐलान कर दिया कि अब ये मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा और इस मंदिर में भगवान की पूजा उच्च जाति और छोटी जाति वाले दोनों ही कर सकते हैं। जिसके बाद से लेकर आज तक केशवपुरा गांव महादेव के उस मंदिर में जाति प्रथा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ये सब संभव हो सका था राजीव की वजह से। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।